सर मेरा बीएससी कंप्लीट है। आई विल टॉक इट इंग्लिश। लव के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया। मेरे को 13 लाख रुपए का पूरा प्रॉब्लम हो गया। 1 एकड़ खेत बेच के उसके चक्कर में बर्बाद हो गया। उसका नाम ऐश्वर्या है। पूरा महाबलेश्वर मुंबई फिरा दिया उसको इनोवा के रिश्ता में। आज मेरे को भीख मांगने की नौबत आ गई। एक ही काम करना भैया, आप जिंदगी में कुछ भी करो, माँ बहन से प्यार करो, लेकिन लड़की के ऊपर भरोसा मत करो। माँ कसम बोल रहा हूँ, आज मेरे को खाने के लिए 5 रुपए भीख मांगना पड़ रहा। तुम में से बहुत सारे लोग हो जो कि एक्चुअली में एक इंसान के लिए इस हद तक पागल हुए हुए हो या फिर कभी जिंदगी में हुए थे कि तुम भी इस ऑलमोस्ट लाइन पे वॉक कर रहे थे। तुमने ऐसे वादे किए, तुमने ऐसी बातें फोन पे कर रखी हैं, उस इंसान से बोला तुमने ये सब चीजें कि भाई मैं बर्बाद कर लूंगा तुम्हारे लिए, मैं करियर छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। हो सकता है तुम में से कितने लोग हो जो कि एक अच्छे खासे करियर में थे, अच्छा खासा तुमने एग्जाम पढ़ा था, तुम अच्छे खासे यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, अच्छी खासी नौकरी थी तुम्हारी, तुम वो छोड़ भी चुके हो। यू वॉक दिस लाइन। पीछे पलट के देखना वो क्या था, तुम उसको काइंड ऑफ स्टुपिडिटी ही कहते हो, उसको एक ऑब्सेशन में डालते हो। एक इंसान इमोशनली इस लेवल पे अपने आप को जानबूझ के घुसा रहा है कि वो जिद है कि मैं बर्बाद कर लूंगा। तुम्हारी खुद की सर्वाइवल, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स तुम्हें कह रहे हैं कि भाई मत कर बर्बाद, तू पागल हो गया क्या। डर भी लग रहा है, घर वालों को झूठ बोल रहे हैं, घर वालों को बंद कर रखा है इंफॉर्मेशन से, लेकिन जब तक मैं इसको दिखा नहीं देता मैं कितना बर्बाद कर सकता हूं अपने आप को, मैं रुकूंगा नहीं। ये भावना है, मैं जब तक अपने आप को बर्बाद नहीं कर लेता मैं रुकूंगा नहीं। अगर इंसान को फर्क पड़ रहा होता तो तुम्हें बर्बाद होने देगा ही नहीं। अगर उसको फर्क पड़ रहा होता तो तुम उसके साथ बर्बादी का बा भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते। अगर उसको फर्क पड़ रहा होता तो तुम प्रॉस्पेरिटी का पा पे होते। वो रिलेशनशिप में सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बातें हो रही होती। वो रिलेशनशिप में वो तुमसे पूछ रही होती भाई तूने अटैक मोड क्यों नहीं खरीदा है, तो अटैक मोड यूज कर रहा है तो इतना आगे कैसे बढ़ रहा है यार। मैं जितनी हिसाब से प्लान कर रही हूं, जो भी मेरे गोल्स हैं, जो भी चीजें हैं, तू कितनी तेज चीजें कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है इतना गजब तरह से। दोनों खरीदते हैं, दोनों आगे बढ़ते हैं और अलग अलग तरीकों से देखते हैं कि इसमें भी क्या चेंजेस ला सकते हैं। तुम लोग ये कर रहे होते हैं। जिस रिलेशनशिप में मजे के नाम पे वो हदें पार हो रही हैं, जहां पे आपको महसूस होता है इस इंसान को खुश करने के चक्कर में मैं पूरे दिन बर्बाद कर देता हूं, इस इंसान को खुश करने के चक्कर में मेरा काम खराब हो गया, पढ़ाई नहीं होती यार बिल्कुल, 6 महीने से कोई पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन पूरे दिन फोन पे लगे रहते हो। ये जो बंदा बात कर रहा है, इसी पथ पे बहुत पीछे तुम बस खड़े हो इस इंसान से। इसका अंत यही है, पागलपना। जो प्रश्न आता है वो सिंपल सा यही है मेरे भाई, कौन डिजर्व करता है ऐसा प्यार। जिस दिन ये हल्का सा स्विच मेक कर लिया, सोच में नहीं, थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिस में, निभाने में, मैं हूं डिजर्विंग ऑफ दिस प्यार फ्रॉम माई सेल्फ। जो नदियां निकलती हैं प्रेम की, जो भाई तट ढूंढ रही है कि अरे आप बनोगे, ये बनेगा, वो सब मोड़ के अपने अंदर ही रख लो, अपने लिए रख लो। सबसे ज्यादा अहमियत मैं अपनी जिंदगी में अपने आप को देता हूं, अपने कार्य को देता हूं, अपने कर्म को देता हूं, अपनी ड्यूटीज को देता हूं। कभी अपने पिता को धोखा नहीं दूंगा। अगर मेरे पिता धोखा देने लायक नहीं हैं तो मैं क्यों धोखा दूं। कोई हो सकता है किसी घर में युद्ध चल रहा हो, संग्राम चल रहा हो, पिता दारू पीते हो, गालियां बकते हो, चीजें तोड़ते हो, मैं उसकी पिता की बात नहीं कर रहा। वो अपना पिता अपनी ड्यूटी से कंप्लीटली रिमूव्ड है। अगर कोई माँ है जिसे जिंदगी में फर्क ही नहीं पड़ता बच्चे क्या करता है, कोई छोटे में से इग्नोर करके बैठे थे, डिस्टेंट पेरेंट, रिमूव्ड है, अपनी पेरेंटिंग ड्यूटीज ही निभा रहे, उस माँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस माँ और बाप की बात कर रहा हूं जो अपने धर्म को निभा रहे हैं तुम्हारे प्रति। तो उनके साथ कभी मैं धोखा नहीं करूंगा। तो वो जो मेरी ड्यूटीज हो गई, ये बात कर रहा हूं। अपनी प्रायोरिटीज लिस्ट करो। मेरी प्रायोरिटीज क्या है? मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, ये मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज हैं। अब यहां पे ट्रिक समझो। लोगों को लगता है अगर मैं ये चीजें कर रहा हूं तो मेरा रिश्ता खो जाएगा। वो रिश्ता लायक ही नहीं था फिर टू वेरीफाई कि मैं इस पथ पे नहीं चल रहा हूं। वो है व्हेन योर पार्टनर एक्चुअली सपोर्ट्स यू in being आत्मनिर्भर। The relationship is secure in itself because तुमको कोई फालतू का additional toxic extra self harming, अपने धर्म की धज्जियां उड़ा देना, अपनी ड्यूटीज को इग्नोर करना, अपनी नौकरी को छोड़ देना, अपने बॉस से गाली खाना, अपने एग्जाम्स को बिल्कुल इंश्योर कर लेना कि मेरा नहीं निकलेगा, ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां तुम देख रहे हो कि मैं इनको प्रायोरिटी में लाता हूं और रिश्ते में अगर प्रॉब्लम हो रही है, वो रिश्ता मेल फंक्शन कर रहा है, वो रिश्ता डिसफंक्शनल था, वो इंसान योग्य नहीं है आपके। ये सिंपल सा टेस्ट है। इतने खतरनाक जनरलाइजेशन में मत फंसो कि लड़कियों पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। नहीं, वेरीफाई करो पहले कि ये ट्रस्ट करने योग्य है कि नहीं। ये है बेटर वे ऑफ लुकिंग एट इट। वरना क्या होगा, तुम चोट खा के जब उस तरफ आओगे तो तुम लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, एनालाइज करना, इन सब चीजों से दूर हो चुके होगे। तुम सिर्फ उंगलियां उठाओगे। वो इंसान भी भटका हुआ है। जब आप सबको ही गाली दे रहे हो तो आपके साथ क्यों बैठेगा कोई? वो भी गलत है ना।
तो जिंदगी में ये सिंपल सी बात है, रशियन सेइंग एक्चुअल में, रशियन भाषा में राइम भी करता है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। इस पथ पे तुम हो कि नहीं हो जहां पे तुम डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में हो, इसको वेरीफाई करो। अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करो बट वेरीफाई करो ये योग्य है। ये सेल्फ अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। यानी कि अगर मेरे को कल ये इंसान छोड़ के चला जाए तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बर्बाद कर लूंगा अपने आप को क्योंकि तुमने मुझे छोड़ा क्यों। तो मैं ये कहना चाहिए कि मैं कुछ भी कर ले मैं अपने आप को संभाल लूंगा। मैं क्यों अपने आप को बर्बाद करूं। कल तू छोड़ के भी चली जाए वो तेरी गलती है, वो तेरा कर्म है, वो तेरी चॉइस है। मैं क्यों अपने आप को चोट पहुंचाऊं। मेरी जो बोट है, शिप है, उसको आराम से आगे बढ़ना चाहिए। जब तूफान आए तो तुम्हारी जॉब क्या बनती है, अपना शिप डुबा लेने की या उसको नेविगेट करने की स्टॉर्म से। तो नेविगेट करने के लिए तुम्हें अपने शिप पे फोकस करना है। तुम देखते हो कि लाइफ में अगर परेशानी हो रही है तो उसका मे बी सोल्यूशन मुझे अपने आप को और बर्बाद कर लेने में है, कि इसको लगेगा ये तू बर्बाद कर रहा है, तो वो एम्पैथी की वजह से तुम्हारे पास आ जाएगा। लॉजिकल नहीं है ना, इलॉजिकल है। अगर तुम्हारी बर्बादी से किसी को फर्क पड़ेगा तो वो तुम्हारी बर्बादी चाहेगा ही नहीं। अगर वो मुंह से कहता मुझे तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहिए लेकिन उसके कर्मों से बर्बादी होती है तो वो मुंह से जो बोल रहा है मे बी गलत है और उसके कर्म सच्चे हैं। तुम एक शिप में हो और अगर वो इंसान जैसे तुम प्यार करते थे, वो समुद्र जिस पे तुम अपनी आशाएं बिठा के बैठे थे कि आराम से हम पहुंच जाएंगे A to B, वो समुद्र अभी तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है। तो अब तुम्हें अपने शिप को wreck होने से बचाना है। तो तुमको कमांडर बनना है अपनी जिंदगी का। काम करो, काम करो, अपनी जिंदगी के बारे में विचार करो, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने में विचार करो, बड़ा करने में, सक्सेस पाने में, विजडम पाने में, लिटरेचर पढ़ने में, आर्ट पढ़ने में, म्यूजिक को समझने में, म्यूजिक सीखने में। क्या इंटरेस्ट है तुम्हारे। तुम जितने ज्यादा एक एनिमे के पॉइंट से या एनिमेशन के पॉइंट से खिले हुए इंसान हो, कल्टिवेटेड इंसान हो, उतना ज्यादा तुम्हारी एग्जिस्टेंस में बात है। मजा आ रहा है तुमको देखने में, मजा आता है तुम्हारे नेक्स्ट बैठने में, मजा आता है तुमसे बात करने में। कुछ पल ही मिले अगर बस में या ट्रेन में या एक एयरप्लेन में, तुमको जानने में सीख मिलती है। तुमको जानकर मेरी नॉलेज बढ़िया हुई, तुमको जानकर मेरी क्यूरियोसिटी उत्पत्ति हुई। क्या एक्सपीरियंस हो तुम, ऐसे बनो। अब वहां पे कोई इस एक्सपीरियंस को अगर नकार रहा है तो गलती किसकी है, ओनस किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तुम्हारा नहीं है, उस इंसान की प्रॉब्लम है वो। ये छोटी सी बात है, जिस दिन जो समझ गया वो विजेता है जिंदगी का। अगर आपको मेरे अंदर क्रिटिसिज्म दिख रहा है जो कंस्ट्रक्टिव है, वाकई कुछ चीज हैं जो आप पैटर्न नोटिस कर रहे हो जो डिस्ट्रक्टिव हैं, मैं वहां पे आपका सारथी हूं, आपका साथी हूं। मैं खुद से पूरा ओनस लूंगा उसको रिपेयर करने में, फिक्स करने में, ताकि चीजें खूबसूरत हो, हमारे दोनों के बीच में कनेक्शन हो, वो स्ट्रांग हो। लेकिन अगर तुम चीजें कर रहे हो जिनके पीछे मुझे लॉजिक नहीं दिख रहा, कोई सोल्यूशन ऑफर नहीं हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही रिपेयर करने की चीजों को, सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन है, हिंड्रेंस है या डिस्ट्रक्शन है, यह दिखाने में कि देखो मैं कितना लाचार हुआ, तड़प रहा हूं, मर रहा हूं, मैं सोया नहीं हूं 2 रातों से। तो इसमें वो जो कर रहा है जिसे तुम्हें चोट लग रही है और तुम जो कर रहे हो जिसमें चोट लग रही है तुमको खुद को, दोनों में कोई फर्क थोड़ी है। इसको समझो। तो अपने पाथ में देखो, मैं अगर अपनी लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखता हूं, माता पिता, मेरा कर्म, मेरा धर्म और मेरी रुचियां, मेरा कल्टीवेशन, ये 6 चीजें प्रायोरिटी है मेरी जिंदगी की। और अगर सामने वाला रिस्पेक्ट करता है, औ में देखता है, तुम्हारे साथ अटैक मोड में काम करना चाहता है, खुद भी अपने आप को इन सब चीजों में बेहतर करना चाहता है, तो तुम एक्चुअल में एक बढ़िया इंसान के साथ में हो। अगर एक इंसान चाहे तुम कितना भी खूबसूरत कर रहे हो, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तब तुम इस पथ पे हो, ये समझ जाओ।